ओके जी, एक आता है थर्मिट वेल्डिंग। अब थर्मिट वेल्डिंग बड़ी आसान है, 5 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। थर्मिट वेल्डिंग के अंदर करते क्या है, ये मेनली रेलवे के अंदर इस्तेमाल होता है। रेलवे की लाइंस जो है, जहां भी क्रैक आ जाएगा, जहां पे भी कोई क्रैक होता है, वहां पे ये थर्मिट वेल्डिंग की मदद से करते हैं। वहां पे ये नहीं कि मशीन से वो वेल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, थर्मिट वेल्डिंग इसके अंदर इस्तेमाल होती है। इसको मैं आपको अगेन एक वीडियो के माध्यम से ही समझाऊंगा, क्योंकि यही हमारी एक नैया पार लगाने का साधन है। ओके, थर्मिट वेल्डिंग किस तरह से काम आएगी वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ही आप ये भी वेल्डिंग किस पे कर रहे हैं, ये भी हमारा रेलवे लाइन के ऊपर ही करके दिखा रहे हैं। ये पता नहीं भाई, ओपन मतलब लोगों को दिखा रहे हैं, और लोग भी 10-12 खड़े हुए देख रहे हैं बस इनको, है ना। तो ये हमारे पास करके दिखा रहे हैं, हमें तो कोई नहीं दिखाता। यहाँ ना नॉलेज के नाम की चीज ही नहीं है हमारे आसपास। चलिए देखिए, ये देखो जो करना चाहते हैं, जहां की वेल्डिंग करना है उसके साइडों में ये देखिए इस तरह से इक्विपमेंट लगा देते हैं, और इसको पूरा करने के बाद यहां से इसको कवर कर देंगे। देखिए कवर कर देंगे ताकि मोल्टन मेटल इसके अंदर जो डालना है वो बाहर इधर उधर ना बिखरे। तो ये डाल देंगे मिट्टी, वो जो इन्होंने पूरा फिक्स कर दिया, ये देखो इस तरह से, ठीक है। और इसको फिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर मोल्टन मेटल डालेंगे। वो किस तरह से होगा ये देखिए, पहले थोड़ा हीट अप कर लेंगे। ये देखो, ये देखो, ये हीट अप करने के लिए कैसे यूज करते हैं, इनको हीट अप करेंगे थोड़ा सा। ये देखो, हीट अप करने के बाद जब ये थोड़ा सा रेलवे लाइन जो है वो थोड़ी हीट अप हो जाएगी, सारा एरिया हीट अप हो जाएगा। तो ये देखिए, ये पुराना, ये आजकल तो काफी एडवांस हो गया, ये पुराने टाइम में ये यूज करते थे। ये देखिए, ये क्या है, ये थर्मिट वेल्डिंग में हम यूज करें। ये देखो, आग डाली, यहाँ पे रिएक्शन होगी, जो रिएक्शन के कारण यहां से नीचे जाएगा आयरन, पिघला हुआ लोहा जो है वो नीचे जाएगा। वो पिघला हुआ लोहा जो है वो इसके ज्वाइंट के अंदर जाएगा और इनको फिक्स कर देगा, ज्वाइंट को फिक्स कर देगा, हमारी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, ये जब ठंडा हो जाएगा, पूरा ठंडा होने के बाद इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये निकाल लेंगे। ये देखो, अब ये वेल्डिंग हो चुका है, लेकिन वेल्डिंग जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट रह जाएगा उसका। ये देखो, ये हो गया। ये देखो, इसको फिर जो ग्राइंडिंग जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम इसको साफ कर लेंगे। ये देखो, इनके पास ग्राइंडर भी अलग से है भाई साहब। ये देखिए, तो रेलवे में अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको ये तो आम ही देखने को मिलेगा, 10-12 लोग खड़े हुए देख रहे हैं बस। यहाँ तो जेसीबी भी चलती हो, 50 लोग तो ऐसे देख रहे होते जेसीबी को, जेसीबी चल रही है। चलिए, ठीक है। ये थर्मिट वेल्डिंग जो है वो किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, वो आप नोट कर लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, मेनली हम जब यूज करते हैं तो हमारे पास देखिए, जो आयरन ऑक्साइड है यहां पर, और एल्यूमिनियम, इन दोनों का मिक्सचर हम यूज करते हैं। इन दोनों का मिक्सचर जो है वो यूज करते हैं, उसको हीट अप करते हैं, वहां से आयरन अलग हो जाता है, तो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो अलग हो जाएगा, और हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जो हमारा आयरन है वो हमारा काम आ जाएगा वेल्डिंग करने के लिए, क्योंकि हमें वेल्डिंग करनी है, वहां पे आयरन डालना है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो ऊपर लेयर बन जाती है, स्लैग की तरह बाहर आ जाता है, ऊपर तैरने लग जाता है, वो अलग हो जाता है, तो हमें उसकी टेंशन नहीं होती। और इसके अंदर खास बात आपको जो याद रखनी है वो क्या है, जो हमारे पास ये जो मिक्सचर है उसका जो होगा 3:1 की रेशो होगी। एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का जो है रिएक्शन जो करनी है आपको बाय मास जो है वो 3:1 रखना है। अब ऐसा क्यों आप कहोगे, तो हमें तो एल्यूमिनियम तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए तो आयरन चाहिए, तो आयरन ज्यादा डालेंगे, 3 गुना डालेंगे, इससे एक डालेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपको पिक्चर अगर देखने को मिलेगी तो थर्मिट वेल्डिंग की इस तरह से देखने को मिलेगी। और जो क्रूसिबल है, ये क्रूसिबल रखा जाता है, इसके अंदर हम डालते हैं, रिएक्शन करते हैं, और आयरन जो है यहाँ पिघला हुआ आयरन इसके अंदर जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ऊपर लेयर बन जाती है, वो अलग कर लेते हैं, वो हम अलग कर लेते हैं। द थर्मिट वेल्डिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड द मेटल विच अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोनाइजिंग दोनों हमारे पास होती है, मतलब सॉरी, ऑक्सीडाइजेशन जो है और रिडक्शन जो है, सॉरी, ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन
ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। ऑक्सीडाइजेशन क्या है, जहां पे ऑक्सीजन हम उसके अंदर देते हैं, और रिडक्शन क्या है, जहां से ऑक्सीजन निकालते हैं। ये हमारे बहुत ज्यादा समझने की टेंशन नहीं है, डिप्लोमा के अगर आप हो तो आपको इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है इसकी। ओके, चलिए इतना बहुत है, ये देख लेते हैं। ओके, ये रेलवे ट्रैक्स वगैरह में यूज होता है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है, इसके अंदर इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज थर्मेट वेल्डिंग भी आपको समझ आ गया होगा। उसके अलावा भी कोई पॉइंट होगा वो भी आपको लिखवा दिया जाएगा। ओके जी, किसी का कोई डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और कल दोबारा मिलेंगे, कल दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं।